नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था सेट एंड रिलेशन। तो सेट एंड रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें अपने टोटल कितनी क्लास आई थी? उसमें अपने क्लास लगी थी टोटल 9 क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है फलन। और इस फलन नामक टॉपिक मतलब फंक्शन टॉपिक पर तकरीबन क्लास लगेगी आपके 10 क्लास लगेगी। मतलब सेट एंड रिलेशन फंक्शन इसमें क्या होता है, ये बेस है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं भी इसमें ज़्यादा समय देने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपका बेस क्या बने, मजबूत। और इस फंक्शन नामक टॉपिक होने के बाद में हम शुरू कर देंगे कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स और वेक्टर। हो सकता है पहले ये शुरू कर दें, या तो वेक्टर या फिर कॉम्प्लेक्स, आप जो बोलोगे वो हम शुरू कर देंगे इसके बाद। और बाद में अपना जो कोर्स है वो गति में आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन टॉपिक होने के बाद अपने कोर्स की क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, हालांकि समय का अभाव है, समय के अभाव के होने के बावजूद भी मैं अपने आप को कंटिन्यू रखने का प्रयास कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरी कोशिश है कि मैं मतलब कि आपको कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहे और आपके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो मैं भी अपने आप को कंटिन्यू कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ आपके साथ। लेकिन फिर भी देखो, काम हो जाता है, अभी शादियों का सीज़न वगैरह भी है, तो उसमें भी थोड़ा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बात थी। और अब मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, दिन में कंटेंट बनाता हूँ, जब कहीं भी टाइम मिल जाता है वहीं पर भी कंटेंट बनाना शुरू। अब ऐसे करते करते कई बार आधा कंटेंट बन जाता है, आधा नहीं बनता है, तो मैं आपके क्लास अपलोड ही नहीं करता। ठीक है, पिछले 3 दिनों से जब आपको कंटिन्यू क्लास नहीं मिली थी, फिर पता है आपको कल क्लास मिली और आज आपको लेट नाइट ये क्लास मिल रही है, और कई लोग विद्यार्थी सुबह देख रहे होंगे इसको। तो अब क्या होता था, मैं आधे क्लास बनती तो आधा कंटेंट बनता, तो मैं क्लास बनाता ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे आधा कंटेंट बना, मान लो उसको मैं पढ़ाऊँ और आपके 40 मिनट की क्लास बने, तो भी मैं 40 मिनट की आपके क्या कर दूंगा, क्लास अपलोड कर दूंगा। भले ही 30 मिनट की बने, जितना कंटेंट बनेगा, चाहे आधे घंटे का बनो, घंटे का बनो, 1.5 घंटे का बनो, एक दिन में जितना कंटेंट तैयार हुआ उतनी कर देंगे आपके क्लास अपलोड। ये आइडिया आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम शुरू करते हैं फंक्शन। अब देखिए, अपने फंक्शन का पहले मैं आपको बता देता हूँ थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, क्या क्या है क्या नहीं है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उसको समझते हैं। और आपको जस्ट क्या करना है, उसको सुनना है, आपको लिखना नहीं है। लिखा हुआ सारा का सारा पीडीएफ में है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको बताया गया है इन नंबरों पर अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट, ये 2 चीज़ इस पर सेंड कर देना। आपको तुरंत ही ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर लगातार आपको क्या मिलती रहेगी, पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर ऐड करोगे तो हम क्या करेंगे, रोज़ लिंक भेजेंगे, और पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। तो टेलीग्राम किसी के लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है तो वो इस पर मैसेज कर दें, हम आपको उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलो शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। अब फलन क्या होता है, तो आपको बुकिश लैंग्वेज में, किताबों की भाषा में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि माना x तथा y 2 अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब वो रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय हैं, तब f एक ऐसा नियम होता है जो x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव पर क्या करता है, प्रतिचित्रित करता है। मतलब जैसे फलन क्या है, जैसे ये x है, x एक क्या है, समुच्चय है, और y भी एक क्या है, समुच्चय है। तब जो फलन होगा वो क्या करेगा, तब फलन एक ऐसा नियम होता है, ऐसा नियम होता है फलन। वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है कि x के प्रत्येक अवयव को a b c d, जैसे ये 4 अवयव है, इनको जो y के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करता है, प्रत्येक अवयव के साथ क्या करता है, अद्वितीय रूप से क्या करता है, कनेक्ट करता है। समझ गए? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो इसे f x टेंस टू y से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसकी 2 शर्तें होती है कि एक तो शर्त ये होता है कि प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए। प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। साथ ही साथ नंबर 2, प्रतिबिंब का अस्तित्व भी होना चाहिए। प्रतिबिंब का पीछे क्या होना चाहिए, अस्तित्व भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको प्रतिबिंब वापस मिले ही ना। ठीक है विद्यार्थियों, कैसे, जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ।
एक मैंने ऐसे बनाया, इस साइड मैंने बना लिया x और इस साइड मैंने बना लिया y। अब देखो इस साइड है a b c और d और इस साइड है 1 2 3। अब ये इस प्रकार से कनेक्ट है, a के लिए 1, b के लिए 2, c के लिए 3। लेकिन अब देखो इस तरफ रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं इसको? प्रांत। ए बी सी और ये डी, ये है प्रांत। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? परिसर। अब प्रांत में एक भी अवयव छूट गया ना, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? फलन नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे नॉट ए फंक्शन, मतलब फलन नहीं। अब देखो इस तरफ छूट जाए परिसर में, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पीछे प्री इमेज है वो विद्यमान रहनी चाहिए। जैसे अब ए की इमेज यहाँ पर क्या है? 1, बी की 2, सी की 3। लेकिन अब डी है, डी पीछे क्या होती है? प्री इमेज होती है, मतलब प्रतिबिंब है उसका। क्या हो? अस्तित्व तो होना चाहिए ना भाई, प्रतिबिंब है। जैसे ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब डी के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये डी ऐसे ही बैठा है, तब ये क्या होगा? फलन नहीं होगा। और देखिए जैसे एक और लेते हैं उदाहरण, ये ए है, ये बी है और ये हो गया 1 2 और 3। तो अब ए इस प्रकार से कनेक्ट है 2 और बी का 3। अब क्या हो? प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? ए द्वितीय होना चाहिए। समझ गए? तो अब इसमें ए द्वितीय नहीं है। जैसे एफ ए के लिए क्या है? 1 है और एफ ए बराबर 2 भी है। मतलब इन 1 और 2 के लिए सिर्फ इसमें प्रांत में क्या विद्यमान है? एक ही अवयव ए विद्यमान है। समझ गए? दोनों के लिए ही एक ही है, तो इस वजह से यह भी क्या नहीं है? फलन नहीं है। समझ गए? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी, एक तो प्रांत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और ये एक प्रांत है वो इस प्रकार से मैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इसको याद रखो नॉर्मली, तो उसका एक तरीका है। जैसे 2 इंसान हैं, वो सामने जाकर एक घर में क्या कर सकते हैं? घुस सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो एक ही इंसान है और सामने 2 घर है, तो वो 2 घरों में कैसे जाएगा एक साथ? तो इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। और देखिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये x है, ये y है, ये 2 सेट है, इसमें a b और c एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो a 1 से, b भी 1 से और c 2 से। अब परिसर में कुछ छूट जाए यहाँ पर, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। परिसर में कोई अवयव पीछे शेष रह जाए तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फलन होगा। और फलन किस प्रकार से होगा? एफ ए के लिए 1 है, एफ बी के लिए भी 1 है, एफ बी के लिए क्या है? एफ बी के लिए भी 1 है, और एफ जो सी है उसके लिए क्या है? 2 है। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और इसको लिखने का तरीका, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफ बराबर a,1 b,1 एंड c,2। ये तरीका है इसको लिखने का। समझ में आ गई बात? अब देखो जैसे ये ए बी सी है, ये क्या कहलाते हैं? इसके एलिमेंट ऑफ डोमेन, प्रांत के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, x बराबर ए बी सी। एक्स ए बी सी है, इन्हें फलन जो आपका ये जो दे रखा है फलन f, इसका क्या कहते हैं? इसका इसे बोलते हैं प्रांत। और जो y बराबर आपको प्राप्त है, देखो y बराबर क्या है? 1 2 और 3। इनको क्या बोलते हैं? ये y बराबर जो 1 2 3 है, यह है आपके जो फलन, ये y बराबर 1 2 3, ये फलन f का क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। और जो 1 2 3 है वो सह प्रांत के क्या हैं? अवयव हैं, 1 2 और 3। अब परिसर किसको बोलते हैं? अब परिसर में कौन कौन आएंगे? परिसर में सिर्फ 1 और 2 ही आएंगे। जो अवयव ए से प्रांत से क्या है? कनेक्टेड हैं, वही किस में गिने जाते हैं? परिसर में गिने जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये देख के आपको एग्जाम्पल और पूछ ले, प्रांत तो ए बी सी, पूछ ले सह प्रांत तो 1 2 3, लेकिन पूछ ले परिसर तो परिसर में सिर्फ क्या होगा? 1 और 2। आ गई बात समझ में? अब देखिए आगे हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे और इसको दर्शाने का तरीका क्या है। जैसे फलन एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स, और एफ एक्स किस में विद्यमान, कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है y में। और x किस में बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है x में। जहाँ पर x यहाँ पे क्या होता है? प्रांत होता है,
और y क्या होता है इसका, परिसर वगैरह। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये y वाला जो बिलोंग करता है ना, उसकी बात हो रही है। जैसे आपने एफ एक्स लिया, एफ जैसे यहाँ पर निकाला था आपने एफ ए, तो एफ ए के लिए क्या आ गया, 1 आ गया, एफ बी के लिए 1 आ गया, सी के लिए, एफ सी के लिए कितना आ गया, 2 आ गया। तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, y में आएंगे, और y क्या होगा, परिसर होगा, क्योंकि ये जो इसकी होगी इमेज वही तो होगी इसमें। तो ये चीज है। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। अब देखो आपने 2-3 चीजें पढ़ी, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो परिसर होगा, वो परिसर है वो या तो क्या हो सकता है, प्रांत के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, छोटा होगा। कभी क्या नहीं होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा। और परिसर साथ ही साथ परिसर या तो सहप्रांत के बराबर होगा, या फिर सहप्रांत से क्या होगा, छोटा होगा। कैसे, जैसे मान लो ये उदाहरण है, एक उदाहरण है, प्रांत के अवयव हैं 1, 2 और 3, परिसर के हैं ए, बी और सी। अब जैसे ये इससे कनेक्टेड, और ये इससे कनेक्टेड, और ये इससे कनेक्टेड। ठीक है, तो F1 बराबर A है, F2 बराबर भी कितना है, A है, और F3 इज इक्वल टू किसके है, B के। अब देखो मैं पूछूं इसके प्रांत के अवयव कितने हैं, तो प्रांत के अवयव हैं आपके 1, 2 और 3। मैं पूछूं सह प्रांत के अवयव कितने हैं, तो सह प्रांत के अवयव हैं A, B और C। और यदि मैं पूछूं आपसे कि परिसर कितने अवयव हैं, तो परिसर में है A और B। अब देखिए ये परिसर है, ये परिसर क्या हो सकता है, देखो ये परिसर है अपना, ये सह प्रांत से क्या है, छोटा है। अब मान लो यदि ये ऐसे 2B से कनेक्ट होता और 3C से होता, ऐसे होता, तब इसमें परिसर में वैल्यू कितनी आ जाती, C। तो भी ये परिसर है वो सह प्रांत से क्या होता, बराबर होता। कभी परिसर बड़ा तो नहीं हो सकता ना, परिसर कभी भी क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रांत और सह प्रांत के या तो बराबर हो सकता है, या फिर क्या रह सकता है, छोटा। ये चीज है। अब देखिए आगे, 1 मिनट यहां पर हम कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, और इसको ग्राफ से हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, तो ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ये क्या एक वर्त की इक्वेशन है, ऐसे ऐसे ये वर्त, यहां पर मान लो ये मूल बिंदु इसको दे दो 0, 0, और यहां पर एक, ये तो ये लफड़ा पा रही है थोड़ा, ये यहां पर हो गया 0.10, और यहां पर ये बिंदु हो गया 2,0, और यहां पर जो ये इंटरकोर्स हो रहे हैं, यहां पर जहां पर ये टच हो रहा है, यहां पर इसके निर्देशांक आएंगे 1,√3, और इसके होंगे 1,-√3। क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू यहां पर x कितना है, 1 है, x बराबर 1 है, x बराबर 1 रखते ही प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 3, तो y बराबर क्या हो गया, +-√3। तो इस तरफ तो +√3 और इस तरफ क्या हो गया, -√3। निर्देशांक निकाल ली। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यदि y अक्ष के समांतर कोई रेखा वक्र को क्या करे, ये y अक्ष के समांतर रेखा है, जो देखो मैं रेड पेन से भी टच कर रहा हूं, ये y अक्ष के समांतर क्या है, कोई रेखा है, और ये वक्र को एक से अधिक बिंदु पर काटती है, तो वह फलन नहीं होता है। यह फलन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें x के एक मान के लिए, x के एक मान के लिए y के कितने मान विद्यमान है, x के एक मान के लिए y के 2 मान आ रहे। कैसे आ रहे हैं, देखो ये ठीक इसी प्रकार से है, हम इसको ग्राफ से समझ रहे हैं, इसको यदि हम थ्योरेटिकल देखें तो ये ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे x था और यहाँ पर y है। अब x में यहाँ पर इमेज कितनी है, √3 और -√3, ये 2 अवयव हैं जैसे, ठीक है। और इस तरफ है अपना x बराबर 1, तो ये 1 किससे कनेक्ट है, इन 2 से कनेक्ट है। तो मुझे बताइए कि क्या एक इंसान एक साथ 2 ग्रहों में जा सकता है, नहीं जा सकता, अतः फलन नहीं है। समझ में आ गई बात, ये लिखा हुआ है नोट्स में, हम आपको बता रहे हैं, बाद में और बता देंगे।
ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो और इसके बारे में क्या क्या आप, एक मिनट इसको करते हैं रफ, आराम से देखिए आप। आगे है, जैसे मैं आपको बोल दूं एक रिजल्ट है, उसको याद रखो तो बढ़िया है, समझ लो, और वरना रटना तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है भाई, कोई वैल्यू होती है डायरेक्ट, तो उसका जो फॉर्मूला है वो तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई जैसे n की पावर m है, या जो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ b की पावर कोऑर्डिनेलिटी ऑफ a है, लेकिन वो है कैसे उसको आप एक बार समझ लो। जैसे ये रिजल्ट क्या है कि यदि a की जो गणनता है वो m है तथा b की जो गणनता है वो कितनी है, n है, तब a से b पर कितने फलन संभव हो सकते हैं, यह चीज हमको क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात समझ में। अब जैसे ये a है, जैसे ये a, इसकी गणनता m है, मतलब इसमें अवयव कितने हैं, m, a1 a2 और ये कितना है, am, एंड और इस तरफ है b, तो b में है b1 b2 और bn अवयव। आगे बात समझ में। अब देखो यहां का जो एक अवयव है a1, एक चीज समझना, ये a1 बारीक ले लेता हूं, जैसे ये a1 है, तो ये a1 है वो इसके b1 से b2 से और bn से, तो मतलब ये अकेला nc1, ये एक है, इन n से कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, nc1। वैसे ही आगे अगला जो अवयव होगा वो इन n से कितने तरीके से कनेक्ट होगा, nc1। तो ऐसा करते 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 nc1, तो ये nc1 भाई फिर a3 कनेक्ट हो सकता है इन n से, फिर a4, ऐसे करते करते m टाइम्स, मतलब m टाइम्स कनेक्ट होंगे, ऐसे m टाइम्स आएगा ये nc1 nc1 nc1, ऐसे कितने बार आएगा, m टाइम्स आएगा। आगे बात समझ में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि nc1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल n/1 फैक्टोरियल n-1, राइट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n आ रही है, और ये m टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, n की पावर m। आगे बात समझ में, यानी n किसकी कोऑर्डिनेलिटी थी, b की, और m है वो किसकी कोऑर्डिनेलिटी थी, a की। आगे बात समझ में। तो ये अपना आ गया फाइनल रिजल्ट, यानी कि यदि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ a की कोऑर्डिनेलिटी m है, b की n है, तब a से b पर कितने फलन संभव हो सकते हैं, तो इतने फलन संभव हो सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया, वीडियो को वापस रिवाइंड करना, पीछे जाना और फिर से देखना, तो विद्यार्थियों ये चीज़ आपको निश्चित रूप से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब किसी किसी के मन में आ जाए कि भाई सच में इतने बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं फलन, हमें तो बनाकर दिखाओ, तो एक हम छोटा सा उदाहरण लेकर बनाकर देख लेते हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो एक बार इसको रफ कर लो, जैसे यहाँ से ये कर लेते हैं अपन रफ, और देखो आगे। अब देखिए, जैसे आपके मन में आया कि सच में ऐसा होता है क्या, कि हम लेके तो देखें। तो माना आपने क्या किया, एक उदाहरण लिया, आपने ए में अवयव ले लिए 3, ए में कितने अवयव ले लिए, 3, ए बी और सी, और बी में अवयव ले लिए कितने, बी में अवयव ले लिए 2, कितने, 1 और 2। अब आपने पढ़ रखा है कि भाई बी की कोऑर्डिनेलिटी और पावर में ए की कोऑर्डिनेलिटी, और इससे हमें पता चल जाता है कि कितने फलन बन सकते हैं। आपने भी वैसा ही किया, 2 लिखा और ऊपर 3, कितना आ गया, 8। आगे बात समझ में। अब आपने पूछा कि बताओ हमें तो 8 फलन बना के बताओ, तो हम आपको 8 फलन बना के दिखाते हैं। जैसे ये ए बी सी, और इस तरफ कितना है, 1 और 2। तो मुझे बताइए क्या ये फलन नहीं है, बिल्कुल फलन है। परिसर में जो सह प्रांत का कोई अवयव रह सकता है, नंबर 2।
ये ए बराबर है ए बी और सी, और बी है 1 और 2। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और नंबर 3, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, और इसमें है ए बी और सी, और यहाँ पर 1 और 2। तो ए बी 1 2, तो ये भी एक फलन है। देख लो, कमी नजर आ रही है कहीं फलन में, बताओ। आगे देखो, ए और इस तरफ है बी, तो यहाँ पर है ए बी और सी, और इस तरफ है 1 और 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, ये भी एक क्या है, फलन है। नंबर 5, अभी देखो मैं इन्हीं का यूज कर रहा हूँ। ये ए और ये है बी, बी है ए बी और सी, और यहाँ पर है 1 कॉमा ये 1 और 2। तो देखो यह भी तो एक फलन है। देख लो, यूनिक है। अभी तक ऐसा नहीं कि मैंने किसी का रिपीटेशन किया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, इसमें है ए बी सी एंड 1 और 2। तो मैंने क्या किया, ए और बी को कर दिया, अभी सी का काम नहीं पड़ा, येलो सी। ये भी एक फलन है। नंबर 7 नंबर पर है ए बी सी एंड बी के लिए है 1,2, ये 1 और 2, सॉरी। तो ये देखो, ए सी से ऐसे बन गया और बी से बन गया। नहीं, ये तो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है। 1 मिनट रुकना, 1 सेकेंड। 8 नंबर वाला बना दें, 1 से ऐसे रह जाएगा। तो ये ए है और ये बी है। तो ए बी में ए बी और सी 1 और 2, तो मतलब बी सी से अभी नहीं बना हुआ है, और ए से क्या हो गया, 1 हो गया। तो ए बी सी 1 2, तो इससे कैसे बना सकते हैं, जैसे अपन बी सी को 1 पर कनेक्ट कर दें। बी और सी कभी 1 पर कनेक्ट हैं क्या अकेले? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखो, बी सी को किया 1 पे कनेक्ट और 1 को किया 2 पर, बन गया। ये थोड़ी पीडीएफ में भी आपके करेक्शन रह सकती है, तो आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये पीडीएफ में मिलेगी आपको करेक्शन। ओके विद्यार्थियों, तो ये चीज़ है। तो आपके एक्सपेरिमेंट हो गया भाई। ये कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए, ये एक्सपेरिमेंट है वो आपका क्या हो गया, क्लियर। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे आता है अपने फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार किस प्रकार से हैं, तो देखो फलनों के प्रकार। तो फलन कैसे कैसे होते हैं आपको पता है, कि फलन, आच्छादक फलन वगैरह। फलनों के प्रकार, नंबर 1, एकेकी फलन। एकेकी फलन, एकेकी फलन कैसे होता है? एकेकी फलन ऐसा होता है कि फलन जो, मान लो कोई एफ है, एफ फलन है ए से बी में, उसको एकेकी तभी कहेंगे जब यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में ए द्वितीय तथा भिन्न प्रतिचित्रण हो। मतलब एक तो यूनिक होना चाहिए और एक डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ए और बी दो अवयवों के लिए ही क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी बताता हूं आपको, 1 सेकंड। अब देखो, जैसे यहां पर एक ही फलन का मतलब है सिर्फ एक से कनेक्ट। जैसे ये ए है, ये बी है, इस तरफ है 1 2 3, ए बी सी रख लो, उस तरफ रख देंगे, कोई वो एक ही बात है, ए बी सी, इस तरफ 1 2 3। तो यदि ये एक से कनेक्ट है तब इसको क्या बोलेंगे, एक ही। और इस तरफ मान लो 4 है, तो ये छूट रहा है, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि से प्रांत का कोई अवयव शेष रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रांत का कोई अवयव क्या नहीं रहना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए हमेशा ही क्या होगा, आप एक ही फलन में देखना, एक ही फलन में रेंज और डोमेन है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, मतलब प्रांत है वो आपके परिसर के क्या होगा, प्रांत परिसर के बराबर होगा, क्योंकि प्रांत के सारे अवयव कनेक्ट रहेंगे और परिसर में आपको पता है एक से एक ही कनेक्ट होगा, तो प्रांत और परिसर की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, बराबर आएगी। और जो डोमेन है वो परिसर की वैल्यू है वो कोडोमेन से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। कोडोमेन से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम, मतलब इनकी कोऑर्डिनलिटी क्या होगी,
कम होगी। समझ गए, ये अवयवों की संख्या इनमें क्या होगी, इससे कम होगी। ठीक है विद्यार्थियों, और एक एक याचादक के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। समझ में आ गई बात। और ये तो रहा अभी ये समझने का थ्योरेटिकल भाई अप्रोच है कि भाई एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। अब इसको यदि हम ग्राफ मेथड से समझें कि हम इसको ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड ये है कि जैसे यदि एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटती है तो वो एक एक की फलन, जैसे वो एक एक की फलन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो जैसे ये हुआ और यहां पर ऐसे। अब एक्स अक्ष के समांतर ये कोई रेखा है, ये मान लिया कि y बराबर ये जगह है वो y बराबर a है। अब देखो एक तो ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू t मान लो और y की a, तो ये हो गया t, 0, ये 0, 0 और ये यहाँ पर r, a, और यहाँ पर ये मान लिया कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, r है। अब देखो x की एक वैल्यू माना कि y की एक वैल्यू, y की तो एक वैल्यू है देखो y बराबर a, लेकिन x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू। समझ गए। इसका यदि अपन ग्राफ बनाएं, मतलब ये ऐसे डायग्राम बनाएं, तो वो कैसा बनेगा, देखो x की तो एक ही वैल्यू है, क्या काम आ रही है अपने r और ये t, और y की कितनी है, एक ही है, y की एक कौन सी, a। तब ये देखो ये फलन तो बन रहा है, फलन तो बन रहा है ना भाई, r और t के लिए एक ही है तो ये फलन तो बन रहा है, लेकिन ये फलन क्या नहीं है, एक एक की नहीं है। ये कैसा है, ये है बहु एक एक की फलन है। समझ गए विद्यार्थियों बात, आ गई बात समझ में। यदि x अक्ष के समांतर कोई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटती है तो वह एक एक की फलन क्या नहीं होता है, एक एक की फलन नहीं होता है। तो इसमें आपको ये थोड़ा यहाँ पर ये 2 जगह रह गई थी करेक्शन, तो ये करेक्शन जरूर कर लेना यहाँ पर। तो आपका एक एक की फलन नहीं होता है, और एक आपके यहाँ पर ये अटैच करने वाली, इसमें बी सी को ऐसे कनेक्ट करके और ए को किसे कर लेना, 2 से। ये 2 क्या थी, छोटी छोटी करेक्शन, वो मेरी नज़र में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो ये बात आ गई समझ में। तो अब अभी तक जितना पढ़ा वो हम कर लेते हैं एक बार नोट्स में कवर। मैं बता दूं आपको नोट्स में किस प्रकार से है। तो ये देखो, माना x तथा y 2 अरिक्त समुच्चय हैं, तब f एक ऐसा नियम है जो x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव पर क्या करता है, प्रतिचित्रित करता है। अर्थात f x टेंस टू y, प्रतिबिंब अद्वितीय होता है और प्रतिबिंब का अस्तित्व होता है। अब ये किस प्रकार से, यहाँ पर देखो ये प्रांत का अवयव शेष रह गया, अतः नॉट ए फंक्शन, फलन नहीं है। और इसमें देखो इन 2 की जो पीछे इमेज है, इनकी प्रतिबिंबों की दोनों की देखें पीछे कि भाई इनका बिंब कौन सा है, तो ये बिंब एक ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये फिर फलन नहीं है। तो अब देखो a 1 से कनेक्ट, b भी 1 से कनेक्ट, यहाँ पर 1 होगा, और c किससे कनेक्ट, 2 से। तो ऐसा भी लिख सकते हैं a, 1, b, 1, c, 2। और ये जो मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो डोमेन कहलाता है, ये पूरा कोड डोमेन कहलाता है। जो जो अवयव रिलेट होते हैं उनको रेंज कहते हैं, मतलब परिसर कहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बात समझ में। अब देखो परिसर की वैल्यू है वो प्रांत से क्या हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है, या फिर परिसर की वैल्यू प्रांत से क्या होगी, छोटी होगी। और परिसर की वैल्यू प्रांत सह प्रांत से भी क्या होगी, हमेशा या तो छोटी होगी और या क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। सॉरी। और साथ ही ये ग्राफ से बताया था, इसमें मैंने बताई आपको ये चीज़ कि x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो मतलब इन दोनों के लिए ही मतलब प्री इमेज कितनी है, 1 है, एक ही विद्यमान है। तो एक इंसान यहाँ 2 घरों में कैसे घुसेगा, उस आइडिया से बताया था। यदि y अक्ष के समांतर कोई रेखा वक्र को 1 से अधिक बिंदु पर काटती है तो वह फलन नहीं होता है। और यदि a की गणना m है, इसमें m अवयव है, इसमें n अवयव है, तो a से b पर कितने फलन संभव होंगे, तो ये इतने फलन संभव होंगे। तो इनको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, अब इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई a में 3 अवयव ले लें और b में भी आप 2 अवयव ले लो, और फिर उनके लिए बनाया था। तो ये देखो ये 8 के 8 बनाए हुए। अब आगे देखो एक एक की फलन,
एक एक की फलन फलन f a टेंस टू b को एक एक की फलन कहेंगे यदि a के प्रत्येक अवयव का b में क्या हो, a द्वितीय तथा भिन्न प्रतिचित्रण हो। तो और इसके लिए जो एक एक की फलन के लिए रेंज और डोमेन एक होता है, और डोमेन की वैल्यू को डोमेन से क्या होती है, या तो बराबर होती है या कम होती है, और ये इसकी परिभाषा ऐसे। और ये ग्राफ मेथड से एक एक की फलन को मैंने बता दिया था आपको, तो ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास अपने यहीं पर कंप्लीट है। मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट पार्ट में, क्लास नंबर 2 में मिलेंगे। फलन की क्लास नंबर 2 होगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी और इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप में व्हाट्सअप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ से आपको टेलीग्राम में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो का फीडबैक देना, आपके सुझावों का भी स्वागत है। ठीक है विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, और आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है विद्यार्थियों, जो आपका हमें विश्वास है वही हमारी पहचान है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।